जनसुराज पार्टी किसी माए बाप भौजाई की पार्टी नहीं है सर। जनसुराज पार्टी बिहार के करोड़ों युवा, बुजुर्ग, महिला, किसान, मजदूर, बौद्धिक लोग मिल करके बनाए हैं। प्रयास है कि सरकार बनने के बाद बिहार के हर पंचायतों में 1000 से 1500 लोगों की रोजी रोजगार की वही मुकम्मल व्यवस्था करें। बिहार की महिलाओं को 4% वार्षिक ब्याज पर सरकार अपनी गारंटी पर जो है लोन देगी और कुटीर उद्योग को हम लोग बढ़ावा देंगे। बिहार की महिला आज का प्रयास है कि सरकार बनने के बाद बिहार के हर पंचायतों में 1000 से 1500 लोगों की रोजी रोजगार की वही मुकम्मल व्यवस्था करें। बिहार की महिलाओं को 4% वार्षिक ब्याज पर सरकार अपनी गारंटी पर जो है लोन देगी और कुटीर उद्योग को हम लोग बढ़ावा देंगे। बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर होगी। बिहार के युवा को कमाने के लिए कहीं धक्का क्या दिव्यांग पेंशन जो 400 रुपया है उसको क्या कहना चाहिए? 2000 रुपया उस पर हम लोग करने जा रहे हैं। स्टैंड हम लोग का क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि लगातार आपको जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है अभी क्षेत्रीय दौरा में लगे हुए हैं। तो ये कहाँ अगला मीटिंग कहाँ है आप लोग का? तारापुर प्रखंड, तारापुर है। उसके बाद टेटिया बम्मत प्रखंड है। कितना जनसभाएं अब तक है? आज 3 सभा है। 3 सभा है। 3 प्रखंड। पार्टी का उद्देश्य रैली कब है? पटना 11 तारीख को है। पार्टी का उद्देश्य घर घर तक पहुंचा देना है जनसुराज को। जो हमारे चैनल से देख रहे हैं व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी लोग को से आग्रह करेंगे कि आइए जनसुराज से जुड़िए, बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में अपना कंधा लगाइए, ताकि हम लोग को आने वाले पीढ़ी मतलब शिकायत न करे कि हम लोग बदलाव में कुछ कर न पाए। क्या मकसदें लेकर चुनाव में? चुनाव का मकसद है व्यवस्था परिवर्तन की। हम लोग सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। ये तेजस्वी सरकार में बदलाव नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। वो घिसा पीटा चल रहा है जातीय या सुशासन बाबू का है? बिल्कुल नहीं। खैर उनका तो उन पर बोलना ही बेकार है। अभी तो मानसिक स्थिति वो 13 करोड़ जनता के साथ मजाक है उनका। अब व्यवहार लगातार सदन में इस तरह का बयानबाजी जो आता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है। उनकी मानसिक स्थिति और ये हमारे जो नेता है सूत्र के हवाले से जो देखे कि ये राष्ट्रगान पर जो उस तरह का बयान दिया, उस पर क्या आपका प्रतिक्रिया? बिल्कुल गलत है। ये 13 करोड़ जनता का मजाक बना के रख दिए। पूरे बिहार वासी आज मजाक के पात्र हैं। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हमारे नेता ने बोला कि ये अपना जाके पहले इलाज कराएं। तो चलिए यहाँ पर देखिए जनसुराज पार्टी का जो है प्रभारी थे, जो इन्होंने पता कि बिहार के तमाम लोग जो है त्रस्त है। चाहे अपराध ले लीजिए, चाहे शिक्षा में सही तरीके से काम नहीं हो रहा, चिकित्सा में काम नहीं हो रहा। आए दिन पढ़े लिखे लोग जो है लिट्टी चोखा बेचने से मजदूर है। डिग्री के सौदा जो है मजदूरी के साथ कर लिया है। तमाम इस तरीके का घटना लगातार सोशल के मीडिया के जरिए सुनते होंगे। आए दिन आज जो हमारे पर चैनल पर भी बात रखे कि आज जो 400 रुपया दे रहे हैं भीख, वो भीख का एक सौदा है। क्योंकि जो है आज की इतनी महंगाई में आज इतना देखिए बिहार में लगातार अपराध को लेकर मामला खड़ा होती है। स्मार्ट मीटर के लेकर डेली प्रदर्शनें होती है। गरीब लोग भी वही बिल भरता है, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, अमीर लोग हैं, वही बिल भरता है। इसमें यानी कि सुधार करने की बात रखी गई है। अगर जनसुराज पार्टी अथवा नेताओं का कहना हुआ, यहाँ पर जो प्रभारी है उनका विचारधारा हुआ कि अगर जनसुराज पार्टी आती है तो 400 से जो अभी पेंशन है वो 1500 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर जो है इसको हम लोग सुधार करेंगे। और आए दिन जो जिस तरीके से शराबबंदी है, तो शराब कहीं जहरीली शराब के शिकार से कई लोग तरस हैं। कई लोग जानलेवा एक दिन में 15 से 20 लोग जो है जानलेवा हो चुका है। तो तमाम इस जो बातें हमने कहा, ये अगर जनसुराज पार्टी आती है तो ये लोगों का कहना है कि हमारी सरकार बनते ही हमारा व्यवस्था पर जो है चुस्त दुरुस्त काम होगा। और छोटा सा मेरा प्रयास आप लोग का बीच मेरा अनुभव कैसा रहा, चैनल में जरूर आज विचार दीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। बिहारियों के पास अब जनसुराज को छोड़कर के कोई विकल्प तो बचता नहीं है। जो बिहार के लड़के, जनसुराज पार्टी किसी माए बाप भौजाई की पार्टी नहीं है सर। जनसुराज पार्टी उनको लग रहा है कि हम अपने क्षमता के अनुसार अपन कार्य नहीं कर पा रहे हैं और हमारे बिहार की तस्वीर को बदलने में वो दल के नेतृत्व सक्षम नहीं है। तो वो साथी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे पार्टी में रोज जो है भाजपा के, जदयू के, राजद के जो अच्छे कार्यकर्ता है वो जनसुराज उनकी पहली पसंद बनते जा रही है।
आखिर क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर का हाथ को मजबूत कर पाएंगे आप लोग? प्रशांत किशोर का हाथ पैर दिल दिमाग सब मजबूत है। अच्छा। मजबूत क्या कर पाएंगे? प्रशांत जी बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। जी। प्रशांत किशोर जी इतने मजबूत हैं कि बंगाल में कैसे सरकार बनेगी, जी, तेलंगाना में कैसे सरकार बनेगी, हाँ। पंजाब में कैसे सरकार बनेगी, हाँ। दिल्ली में किनको स्थापित करवाना है। जी। तो ये प्रशांत जी मजबूत थे, तभी तो उन्होंने बिहारी योग्यता का परिचय दिया था ना। आज उनकी चिंता बिहार को लेकर के है, बिहार के बच्चों के भविष्य को संवारने को लेकर के है, बिहार में एक ऐसा वातावरण बनाने को लेकर के है जिसमें कि हमें पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़े। तो प्रशांत जी मजबूत है इस मामले में। क्या उम्मीद लग रहा है? प्रशांत किशोर जी को सरकार तो निश्चित आएगी, जिस प्रकार से लग रहा है पूरे बिहार मैंने भ्रमण किया, तो उम्मीद है आने के बाद बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो जाएगा। देखिए, बेरोजगारी हमारा फर्स्ट प्राथमिकता है। हम लोग बिहार में एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं जी। कि जो बच्चे, आज देखिए गुजरात का एक शहर है सूरत, जी। 5 लाख बिहारी मजदूर एक साथ वहाँ काम करते हैं। आप बताइए कि इन सारे दलों के राज करने के बावजूद जी। बिहार का कोई एक ऐसा जिला और ऐसा शहर आप बता दीजिए जहाँ की 1 लाख मजदूर भी काम करते हो, कोई नहीं है। हाँ। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो जनसुराज की अवधारणा है, जी, साहब। जनसुराज की अवधारणा है कि बिहार के प्रत्येक पंचायत में जी। 1000 से 1500 लोगों की रोजी रोजगार की वही व्यवस्था करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसको बिना किए चलिए, हम बैठ ऐसा नहीं सवाल कह रहे हैं कि जीतने के बाद फिर हम सवाल पूछेंगे। फिर पूछता है प्रभात न्यूज 11 कि प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करने के बाद बिहार में सरकार आ गई तो बेरोजगारी का मुद्दा खत्म होना चाहिए। प्रभात न्यूज 11 को विशेष आभार और एक आग्रह, विनम्र आग्रह कि जब आप जीतने के बाद सवाल पूछते हैं, जी। हमारे मुख्यमंत्री जी के मुंह में माइक ठूसिए, उनसे पूछिए कि बिहार के बच्चे आज सूरत में क्यों गाली सुन रहे हैं, दिल्ली में क्यों जलील हो रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से क्यों बेइज्जत हो रहे हैं। और जहां तक जनसुराज की सरकार बनेगी तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको बताना पड़ेगा कि क्या जनसुराज ने क्या व्यवस्था बना दिया है, ये आपको बयां करना पड़ेगा। चलिए, ये हमारे मुंगेर जिला का युवा अध्यक्ष, इन्होंने बताया कि आप अभी पूछ रहे हैं और प्रशांत किशोर का आने के बाद फिर पूछिएगा। ये पूछता है प्रभात न्यूज 11, सही में बेरोजगारी का मुद्दा कब तक खत्म हो पाएगा? जिस प्रकार से आवाज उठ रहा है बिहार में और प्रशांत किशोर को हाथ को मजबूत कर रहे हैं, जनसुराज पार्टी का गठन विस्तार हो रहा है और आने वाले 11 अप्रैल को भी जबरदस्त रैली है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तैयारी हम लोगों के 11 अप्रैल की है। 11 अप्रैल बिहार का गांधी मैदान, इस देश में बिहार की अग्रणी भूमिका जो होती थी, बिहार के गौरव को लौटाने का प्रण का दिन होगा और बिहार के उस गौरव को हम लाएंगे और पूरे देश के राजनीतिक का सेंटर पॉइंट हम बिहार को बनाने जा रहे हैं। बिहार में बदलाव की एक नई इबारत लिखने का दिन होगा 11 अप्रैल और वहीं से बिहार के बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाने का सारा प्रयास उस दिन हम लोग वहाँ बताएंगे, कैसे हम लोग बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। चलिए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, उसके लिए क्या रहेगा आवाज? आपके सारे दर्शकों को प्रणाम। जनसुराज आपको आमंत्रित करता है, आप जनसुराज के नेताओं को, जनसुराज के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम पर नजर रखिए और अगर आपको लगता है कि जनसुराज की भावना बिहार की भावना है, बिहार के युवाओं की भावना है, बिहार की महिलाओं की भावना है, तो आपसे भी विनम्र आग्रह, आप जिस भी दल में रहिए, जिस भी नेता के सपोर्टर रहिए, लेकिन जनसुराज की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाइए। चलिए, ऐसी पल पल की खबर देखते रहिए प्रभात न्यूज 11। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।